नाज़रीन, अल्लाह की तख्लीक करदा इस कायनात में बेहद खूबसूरत और पुरस्रार जगहें मौजूद हैं, जहां आपको जगह जगह कुछ न कुछ हैरान कर देने वाला नजर आ जाएगा। हमारी दुनिया में जहां कुछ जगहों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है, वहीं कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हमारी जमीन पर अब भी कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां अल्लाह की कुदरत के ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं कि इंसान इन जगहों पर जाने से भी घबराता है। वहीं हमारी जमीन पर एक जगह ऐसी भी है जिसे अगर आप इस दुनिया का जहन्नम कहेंगे तो भी कम नहीं होगा। दोस्तों, इस जगह की गर्मी और यहाँ के हालातों को देखकर हमें अपनी आखिरत का ख्याल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हमारी जमीन पर मौजूद ये जगह इतनी भयानक और खतरनाक है तो फिर जहन्नम का आलम क्या होगा। इसके अलावा अल्लाह की बनाई हुई इस अजीम दुनिया में कुछ जगहें इतनी ज्यादा वीरान हैं कि यहां जाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वहीं कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां पहुंचना निहायत मुश्किल और नामुमकिन है। ये ऐसी जगहें हैं जो हम इंसानों की पहुंच से बाहर हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगहें दिखाने वाले हैं जहां आपका रहना तो बहुत दूर की बात है, आप यहां जाने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। दानाकिल डिप्रेशन। दोस्तों, ये जगह इथियोपिया में मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे गर्म जगह कहा जाता है। यह जगह ऐसी है कि अगर आप यहां जाकर खड़े हो जाते हैं तो गर्मी की वजह से आपका बुरा हाल हो जाएगा। यहां आपको 120 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा और इतनी गर्मी में किसी भी जानदार का यहां रह पाना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसे देखकर आपको जहन्नम की गर्मी का एहसास होने लगेगा। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे कि जमीन की तहों ने अपनी अंदरूनी दुनिया को बाहर निकाल कर रख दिया हो। यहाँ जो पानी के चश्मे मौजूद हैं वो भी उबलते हुए पानी के हैं और जो झीलें हैं वो लावे की बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े रंग बिरंगे नमक के मैदान फैले हुए हैं। ये एक ऐसी जगह है जैसा मंजर हमें पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के हालात इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इस जगह इंसानों का रहना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही हैरान करने वाली है कि इतनी सख्त गर्मी के हालात में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जिंदगी जी रहे हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ कई सारे ऐसे जानदार मिले हैं कि इतनी सख्त गर्मी में भी कुछ लोग यहाँ रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खतरनाक जगह पर ये लोग इस वजह से रह रहे हैं कि कुदरत ने इनके जिस्म को इस हिसाब से ढाल दिया है जो ये इतनी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ सिर्फ गर्मी ही नहीं है बल्कि यहाँ पर अक्सर जलजले और एस्ट्रॉइड गिरते रहते हैं। इस जगह को देखकर पता चलता है कि अगर अल्लाह की रजा हो तो सख्त से सख्त हालात में भी किसी भी जानदार का वजूद कायम रह सकता है। डिवॉन आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड कनाडा के आर्कटिक इलाके में मौजूद है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वीरान आइलैंड है। इस वीरान जगह तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ की जमीन इतनी सख्त और इतनी पथरीली है कि आप यहाँ जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इस जजीरे में कई सारे राज दफन हैं और यही वजह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा यहाँ अक्सर रिसर्च करने के लिए आती रहती है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी दुनिया में मौजूद ये जगह बिल्कुल एक दूसरे प्लेनेट की तरह है और यही वजह है कि अक्सर इस जगह पर रिसर्चर्स अपनी रिसर्च को अंजाम देने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड पर जमीन बिल्कुल खुश्क है और यहाँ काफी ज्यादा सर्दी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ इलाका है। साइंसदान इस जगह लगातार रिसर्च करते रहते हैं। इस जमीन को देखकर कोई भी नहीं समझ पाता है कि आखिर ये जमीन हमारी अपनी दुनिया में मौजूद होकर बिल्कुल दूसरे प्लेनेट की तरह कैसे हो सकती है। यहाँ आपको चारों तरफ बड़े अलग अलग नजारे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी हमारी दुनिया से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ बहुत तेज सर्द हवाएं और बर्फीले तूफान देखने को मिलते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए वैज्ञानिकों को कई सारी मशक्कत और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो इस जगह पर पहुंच पाते हैं। इस जगह का हर पत्थर और जमीन का हर टुकड़ा अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है, जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ने हमारी इस जमीन पर कई सारे ऐसे राज छुपा रखे हैं जो हमें कायनात की गहराइयों के बारे में जानकारी देते हैं। सरतसी आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड आइसलैंड में मौजूद है। हम आपको बता दें कि ये जजीरा शुरू से यहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि ये साल 1963 में वजूद में आया। ये हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह है जो कि अल्लाह की हैरत अंगेज कुदरत और जिंदगी की पैदाइश की कहानी बयां करता है। ये जजीरा समुद्र की गहराई से
एक जबरदस्त वोल्केनो इरेप्शन के नतीजे में वजूद में आया था और दुनिया के लिए कुदरत की तख्लीक का एक नायाब नमूना बन चुका है। इस जगह पर कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, बल्कि यहाँ सिर्फ कुछ माहिरीन और वैज्ञानिकों को ही जाने की इजाजत है। जब ये जजीरा अपने वजूद में आया तो ये बिल्कुल वीरान और बंजर हुआ करता था। यहाँ किसी भी किस्म की कोई जिंदगी मौजूद नहीं थी। इसके बाद साइंसदानों ने यह देखना चाहा कि किस तरह से इस जमीन पर जिंदगी की शुरुआत होगी। कई साल गुजर जाने के बाद देखा गया कि इस वीरान और बंजर जजीरे पर पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए और धीरे धीरे करके परिंदों ने यहाँ आना शुरू कर दिया। इसके बाद इस वीरान जगह पर जिंदगी की शुरुआत हुई। नाजरीन, हमारी ये जमीन इतनी बड़ी और इतनी पुरस्कार है, लेकिन क्या कभी आपने इन राजों के बारे में सोचा है जो अल्लाह ने इतने बड़े बड़े समुद्रों के अंदर दफन कर रखे? क्या कभी आपके दिल में ख्याल आया है कि हमारे ये समुद्र कितने बड़े और कितने गहरे हैं? अभी तक हम इंसानों ने समुद्र में जो सबसे गहरी जगह ढूंढी है उसे मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। ये जगह इतनी ज्यादा पुरस्कार है कि यहाँ पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि पहुंचने के बारे में सोचना भी बिल्कुल बेकार है। इस जगह समुद्र की गहराई 36,000 फीट से भी ज्यादा है। इस गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को भी उल्टा करके रख देते हैं तो इसकी चोटी भी पानी की सतह तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि हम इंसानों के लिए यहाँ जिंदा रह पाना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ का दबाव सतह के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा है। यही वजह है कि इस जगह पहुंचने के लिए बहुत ही एडवांस सबमरीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ आपको अल्लाह की बनाई हुई कई सारी ऐसी मखलूकात देखने को मिल जाएंगी। नाजरीन, साइंटिस्ट का कहना है कि इस जगह पर बहुत सारे अजीब और गरीब जानदार देखे गए हैं जो समुद्र की इस खतरनाक जगह में भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मरियाना ट्रेंच को देखकर हमें पता चलता है कि कुदरत के राज कितने ज्यादा गहरे और कितने ज्यादा पुरस्कार हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, दोस्तों ये आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार का एक हिस्सा है, लेकिन ये जजीरा बिल्कुल दुनिया से अलग थलग है। यहाँ आपको एक ऐसा कबीला देखने को मिलेगा जो हजारों सालों से इस वीरान दुनिया में रह रहा है। हैरानी की बात है कि इस वीरान जगह में इन लोगों की जिंदगी किस तरह से चल रही है। यहाँ रहने वाले लोगों को सेंटेलियंस कहा जाता है। ये लोग हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं और इन्हें हम लोगों से कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई बाहर की दुनिया से इस जजीरे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ रहने वाले लोग उस पर हमला बोल देते हैं। नाजरीन, इस आइलैंड पर जाना बाहर के लोगों के लिए नामुमकिन है। यहाँ रहने वाले लोग इतना वक्त गुजारने के बाद भी अपनी एंशिएंट जिंदगी और रिवायतों को लेकर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास ना तो हमारी दुनिया की तरह जदीद हथियार मौजूद है और ना ही हमारी जैसी टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। ये लोग अपने रिवायती तरीकों और तीर कमान का इस्तेमाल करके खुद की और अपने कबीले की हिफाजत करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई इस कबीले में जाने की कोशिश करता है तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये लोग अपनी सरजमीन की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनकी जिंदगी का निजाम यहाँ किस तरह से चल रहा है और ये लोग यहाँ अपनी जरूरत को कैसे पूरा कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी इस जजीरे के चारों तरफ 3 मील की एक सिक्योर हद मुकर्रर कर दी है ताकि कोई भी यहाँ जाकर इन लोगों को परेशान न कर सके। इस आइलैंड को देखकर पता चलता है कि खुदा चाहे तो इंसान को किसी भी जगह और सख्त से सख्त हालातों में जिंदा रख सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।